अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीएसएस का पॉलिटिकल साइंस 2021 इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो ये देखें, इसका पास पेपर 2020 पॉलिटिकल साइंस पेपर 1। बाकी तकरीबन तमाम क्वेश्चन सोल्व थे, ये रह गया था। तो उसके अलावा अगर और भी कोई रह गया तो उसको हम सोल्व कर लेंगे। वाई मोनिस्टिक और एब्सोल्यूट कंसेप्ट ऑफ सोवरेनिटी हैज बीन अबैंडन्ड, एनालाइज लीगल कंसेप्ट ऑफ सोवरेनिटी। तो इसको चले थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। The concept of sovereignty has long been seen as fundamental pillar of the international system. अच्छा, शुरू से आप सुनते आए हैं, बल्कि अभी तक सुनते आ रहे हैं कि सॉवरेनिटी जो है वो किसी भी इंटरनेशनल सिस्टम, किसी भी स्टेट का लाजमी उसका जुज है। ठीक है, सॉवरेनिटी के बगैर कोई भी स्टेट का कंसेप्ट नहीं है। ठीक हो गया। सॉवरेनिटी क्या होती है? खुद मुख्तारी, कि कोई भी स्टेट अपने इंटरनल मैटर्स में खुद मुख्तार होती है। हत्ता के नहीं, वो अपने जो फॉरेन जो पॉलिसीज हैं उसमें भी वो आज़ाद होती है। उसको किसी किस्म का फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं दी जा सकती। ठीक हो गया। ख़ास तौर पर पाकिस्तान को देख लें, आजकल जो इख्तलाफात बने हुए हैं गवर्नमेंट में, सियासत में, जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये फॉरेन एजेंडा है मेरी गवर्नमेंट को ख़त्म करने के लिए, ये जो नो कॉन्फिडेंस का वो जो वोट हो रहा है, ये तमाम वो कह रहे हैं फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है। ठीक है, वो कह रहे हैं हमारी जो खुद मुख्तारी के खिलाफ है। ये शुरू हो दिन से होता आ रहा है, हालांकि इस चीज़ में भी कोई शक नहीं है। तो चलें, इसको हम अभी, हमारा मकसद ये डिस्कस नहीं करना। हमारा मकसद है कि सॉवरेनिटी क्या है। सॉवरेनिटी का तो मैंने बता दिया। तो क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाई मोनिस्टिक और एब्सोल्यूट कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी हैज बीन अबैंडन्ड, एनालाइज लीगल कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। कि अब ये इसको क्यों अबैंडन कर दिया गया है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं। तो इस तमाम को स्टडी करने की बजाय मैं इसको सिंपल अल्फाज में बता देता। सबसे पहले आप ये देखें ना कि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा जिद्दत आ गई, लोग आपस में बहुत ज़्यादा इंटरलेट हो चुके हैं। ठीक हो गया। अब जब ग्लोबलाइजेशन होगी तो पूरी दुनिया एक किस्म की एक विलेज की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। तो इसमें लाजमी तौर पर अगर किसी एक जगह पर कोई तब्दीली आती है या कोई कहीं पर किसी के साथ जुल्म ज़्यादती होती है, तो लाजमन तौर पर पूरी कम्युनिटी इससे असरअंदाज होती है, क्योंकि पूरी कम्युनिटी, पूरी वर्ल्ड के जो लोग हैं एक दूसरे के साथ एक किस्म के जुड़े हुए हैं। ठीक हो गया। तो फौरन इधर से खबर उधर पहुंच जाती है। तो जब से ह्यूमन राइट्स वाली जो एक्टिविटीज़ शुरू हुई हैं, तो उससे ये ज़्यादा ये सोवरेनिटी वाले सिस्टम पर ये असरअंदाज हुई। ये देखें ना, द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन राइट्स एंड सोवरेनिटी हैज ऑफन बीन व्यूड एज जीरो सम टर्म। कैसे कि द स्ट्रॉन्गर द प्रिंसिपल ऑफ सोवरेनिटी, द वीकर नॉर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड वाइस वर्सा। वो कहते हैं जितनी ज्यादा सोवरेनिटी स्ट्रांग होगी उतनी ज्यादा ह्यूमन राइट्स कमजोर हो जाएंगी। ठीक होगा। और जितनी ज्यादा नॉर्म जो ह्यूमन राइट्स की स्ट्रांग होगी उतनी सोवरेनिटी कमजोर होगी। वो कैसे हो, हम इसको अभी बताते हैं। पहल कैसे होता था कि कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री में इंटरवेंशन किसी भी बुनियाद पर करती थी तो इसको अच्छा नहीं समझा जाता था, उसको सोवरेनिटी के खिलाफ एक किस्म का चैलेंज समझा जाता था कि आप किसी की कंट्री की हद में नहीं दाखिल हो सकते। वो होते थे जो सुपर पावर्स थे, वो एक अलग बात है, लेकिन इस चीज को अच्छा नहीं समझा था। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक नया तरीका इख्तियार कर दिया, ह्यूमन राइट्स की बुनियाद पर किसी भी कंट्री की हदूद में दाखिल होकर किसी भी किस्म की वहां पर जाकर पॉलिसी को नाफिज करना। ठीक हो गया। ये खास तौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होता रहा है, जिस तरह इराक हो गया। ठीक हो गया। अमेरिका ने वहां पर इंटरवेंशन किया, अफगानिस्तान में वो घुस गया किसी भी चीज का बहाना बनाकर। उसके अलावा सीरिया हो गया, वियतनाम हो गया, इस तरह ये मुख्तलिफ जगह पर जाते रहे हैं। ठीक हो गया। और अभी आप देखें ना, यूक्रेन वाला जो इंसिडेंट चल रहा है, मामला चल रहा है। ठीक हो गया। जो सुपर पावर है ये किसी भी वजह से कहीं पर भी दाखिल हो सकती है। और आजकल इन्होंने एक नया डोंग शुरू किया ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज के नाम पर, कि भाई फलां जगह पर ह्यूमन राइट्स की अब्यूजमेंट हो रही है, तो इसलिए हम उसको रोकने के लिए जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ यही वजह है, तमाम के तमाम मैंने यहाँ पर यही चीज लिखी हुई है। ठीक हो गया। द अडॉप्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेस्ट बाय यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स आर्ग्यूबली डेमोन्स्ट्रेट्स जस्ट हाउ मच सॉवरेनिटी हैज चेंज्ड इन 2005
states recognized at least in principle their responsibility towards their own people and also to those of other states as well. ٹھیک ہو گیا کہ اسٹیٹس نے یہ بھی رسپانسبلٹی لے لی کہ ہم دوسری اسٹیٹس ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے بھی ہم ذمہ داری لیتے ہیں ان کے حقوق کی بھی. ٹھیک ہو گیا. Legal concept of sovereignty is that every state is free in its internal matters and foreign policies, but because of globalization, every state in the world can protest against inhuman activities of other states and also for any other policy which may be harmful for human being. ٹھیک ہو گیا کہ پوری دنیا میں اگر کہیں پر بھی ہیومن جو رائٹس ہیں ان کی وائلیشنز ہو رہی ہیں تو کوئی بھی کنٹری وہاں پر جا کر انٹرونشن کر سکتی ہے ان کے انٹرنل میٹرز میں. حالانکہ یہ سوورنٹی کے خلاف ہے, اسی لیے تو کہتے ہیں دا مونسٹک اور ایبسلیوٹ کنسیپٹ آف سوورنٹی ہیز بین چینجڈ. ٹھیک ہو گیا. کیوں ہوا؟ اس کی وجوہات صرف ہیومن رائٹس ہیں. تو کائنڈلی اگر آپ کو مزید کوئی چینجنگ یہاں پر لگے تو مجھے مزید سجیسٹ کر دیں, اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں. تھینکس. اللہ حافظ.